नमस्कार दोस्तों। इलॉन मस्क ने इतना बड़ी तोहमत लगाई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप हैरान रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने को बोला है इलॉन मस्क ने धोखेबाज, मक्कार, और ये लगता है कि ये वो आदमी है ही नहीं जिसको मैंने सपोर्ट किया था। इलॉन मस्क ने ट्वीट के ऊपर ट्वीट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी प्रॉमिसेस को तोड़ दिया। और ये बोलने की देर थी कि इलॉन मस्क की कंपनी के शेयर्स 9% से ज्यादा कल नीचे गिर गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खुंदक वाले आदमी है, वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। अब इलॉन मस्क के पीछे वो हाथ धोकर पड़ जाएंगे। इलॉन मस्क ने तो ट्रंप को ट्रेटर तक बोल दिया कि ये गद्दार आदमी है, इसकी गवर्नमेंट को अब गिरवाने का उन्होंने जिम्मा ले लिया है। मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन कल रात ये नई न्यूज आ गई और इसलिए मैं अभी बना रहा हूं ऑफिस जाते हुए। अब इलॉन मस्क ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि इस बंदे ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके साथ दोस्ती करी उसको बेट्रे किया है। यानी कि ये स्टोरी है बेट्रेयल की। $1 बिलियन की बेट्रेयल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इलॉन मस्क ने बोल दिया कि अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए होते। और जो है डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसका जवाब दिया है। ये सारे मुद्दे को देखते हैं कि हो क्यों रहा है, डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। कल मैंने मंजरी जी के साथ वीडियो बनाया था। और इलॉन मस्क को इतनी आग लग क्यों रही है, और ये जो लड़ाई है ये कहां जाएगी, और टेस्ला जो भारत में आने वाला था उसका क्या होगा। ये सारे मुद्दे बड़े डिटेल में अब बात करते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क के हिसाब से $1 बिलियन का बेट्रेयल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यह स्टोरी है मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड वर्सेस द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क, दोनों ऐसे दोस्त थे, ऐसा लग रहा था कि भाई ये कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते। आज दुश्मन बन गए हैं। एक बिल जो कि इलॉन मस्क को लगता है कि कंट्री को बैंकरप्ट कर देगा, इसको पास नहीं होना चाहिए। और जो ये फ्रेंडशिप थी वो शटर हो गई है पूरे पब्लिक के सामने। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, जो ऐसा लगता था कि ऐसे वंस दे वर सो यूनाइटेड, और अब डिवाइडेड हैं। कुछ महीनों में, सिर्फ कुछ महीनों में दे वर इनसेपरेबल, और अब ये कभी जुड़ नहीं सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप की भी मुझे मालूम है, पहले बोला था आपको, डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क दोनों ईगो वाले लोग हैं। ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, एक बार ईगो हिट हो गई तो। और इलॉन मस्क तो ट्रंप का राइट हैंड आदमी था टेक्नोलॉजी को लेकर। और इलॉन मस्क को क्या लगता था, उसको लगता था कि भाई जो इनोवेशंस हैं, डीरेगुलेशंस हैं, उसको करने से उसकी कंपनी को फायदा होगा। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पूरा सपोर्ट भी किया, और दोनों ने इकट्ठे मिलकर बोला था कि हम जो अमेरिका को है उसको ग्रेट बनाएंगे। लेकिन आज वो दोनों खुद ही लड़ने पे मजबूर हो गए हैं। दैट मीन्स डीप स्टेट ने ऑलरेडी टेक ओवर करना शुरू कर दिया। डीप स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अगर कोई ब्रिज था, वो था इलॉन मस्क, और ट्रंप ने उसी ब्रिज को जला दिया है। यानी कि अब जो डीप स्टेट चाहेगा वही चीजें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप उसको रैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को ही रैटल कर दिया। दोस्तों, जो क्लोज डोर्स में लड़ाइयां होनी चाहिए थी वो अब सड़कों पे आ गई हैं। और इलॉन मस्क, जो ट्रंप की एक एलीट एडवाइजरी पैनल के मेन मेंबर थे, आज जिसको जो डिपार्टमेंट का नाम रखा था डॉजे, एब्रप्टली उसमें से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था। आप सोच के देखिए कि भाई इलॉन मस्क ने भी इतने ट्वीट्स करे हैं, ट्वीट्स की तो ऐसे लाइन लगा दी है इलॉन मस्क ने, और वहां पे लिखा है आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर। ये इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि ये जो डिस्गस्टिंग बिल है, बिल का नाम दिया है अगली बिल। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, और इलॉन मस्क बोल रहा है अगली बिल। क्यों बोला जा रहा है? और साथ में इलॉन मस्क ने यह भी बोल दिया कि जिन लोगों ने इस बिल को पास किया है, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। यू हैव नो दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। इलॉन मस्क को था कि भाई गवर्नमेंट जो है इतनी ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, इस तरह से कंट्री तबाह हो जाएगी, और $2.5 ट्रिलियन का तो इस साल में डेफिसिट होने वाला है, $2.5 ट्रिलियन। और जो अमेरिकन हैं, ऑलमोस्ट 11 बिलियन अमेरिकन, वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लूज कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मार मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के ऊपर। इन्होंने बोल दिया कि भाई
आपको जो सब्सिडी मिलती थी, टैक्स मिलते थे, ब्रेक्स मिलती थी, वो अब नहीं मिलेंगी। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला को यानी कि इलॉन मस्क को एक तरह से ट्रक के पत्ते के नीचे फेंक दिया। और ये सारा होते ही जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसके शेयर्स की प्राइसेस 9% से ज़्यादा कल रात को ही गिर गई हैं। यानी कि इलॉन मस्क का एम्पायर सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है। एंड व्हाट डिड ट्रंप से? ट्रंप ने बोला कि भाई जो मैं ये पॉलिसीज बना रहा हूं, जो मैंने बिल पास किया है, वो इलॉन मस्क को पहले से मालूम था। उसके साथ डिस्कस करने के बाद हमने ये बिल किया है। और इलॉन मस्क सिर्फ इसलिए अपसेट है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडीज को मैंने बंद किया है। दैट मीन्स ट्रंप ने बोला कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि मैंने इलॉन मस्क के साथ सारा कुछ मैंने क्लियर किया था। लेकिन इलॉन मस्क क्या बोलते हैं कि मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, मुझे नहीं मालूम था। मस्क ने बोला है कि ये बिल आने वाला है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हुए दिखाई दिए, वैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में उसने बोल दिया था कि युद्ध मैंने रुकवाया है, बाद में बोल दिया नहीं मैंने रुकवाया नहीं, मैंने न्यूक्लियर वॉर को रुकवाया था। वही काम उन्होंने इलॉन मस्क के साथ भी किया है। ये देखिए, दोबारा दिखाता हूं कि इलॉन मस्क ने बोल दिया कि भाई मुझे ये बिल दिखाया ही नहीं गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हुए दिखाई दिए। नाउ नो वन इन द कांग्रेस ऑल्सो, इलॉन मस्क एक वो ले रहा है, स्टैंड ले रहा है कि भाई ये जो बिल है ये आपने क्या किया है कि कांग्रेस को भी प्रॉपरली दिखाया नहीं है। रात के अंधेरे में आपने पूरे कंट्री को धोखा देने के लिए ये बिल को पास कराया है ताकि ना कोई पढ़ सके और ना ही कोई इसके ऊपर कोई डिस्कशन कर सके। यानी कि ट्रंप जो इलॉन मस्क को एक जीनियस बोलते थे, पैट्रियट बोलते थे, दोस्त बोलते थे, आज उसको बोलते हैं इसका दिमाग खराब है, ये पागल हो चुका है। अब इलॉन मस्क की जो एंड ही इज डिसअपॉइंटेड ऑन इलॉन मस्क। यानी कि 2 महीने पहले जो जीनियस था, पैट्रियोटिक था, दोस्त था, फर्स्ट बडी था, आज दिमाग से पागल हो गया है। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप पागल हुए हैं कि इलॉन मस्क पागल हुआ है, ये तो ट्रंप ही बताएंगे या बाद में पता लगेगा। और इलॉन मस्क ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई ट्रंप का भी दिमाग खराब है। दोनों ने एक दूसरे का दिमाग खराब करने शुरू कर दिए हैं। अब आते हैं इलॉन मस्क की एक दुखती डक के ऊपर। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए थे और इलॉन मस्क ने उसी प्रोमिसेस का हवाला देते बोला है कि भाई वो जो तुमने इतनी लंबी लंबी हाकी थी वो कहाँ है वो। और ये देखिए, ये ट्वीट किया उसने कि जो तुमने बोला था, ये सारे ट्वीट्स दिखाए हैं उसने कि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान जॉन सी प्रोमिसेस किए थे और डेमोक्रेट्स को गालियां निकाल रहे थे। इलॉन मस्क ने बोला है वो प्रोमिसेस कहाँ गई? क्या जो आदमी को मैं आज व्हाइट हाउस में देख रहा हूँ ये वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो तब था? क्या ये बॉडी डबल है? यानी कि यहां तक उसने बोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। दोस्तों, इलॉन मस्क ने इतने ज्यादा सीक्रेट्स को अब रिवील कर दिया है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि अपनी प्रेसिडेंसी को बचाया कैसे जाए। लोग हंस रहे हैं, हमारे ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, और इलॉन मस्क रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जब ये बोला कि विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शंस, ये तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेट्स को तो मौका मिल गया कि भाई अब वो डोनाल्ड ट्रंप को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। उसने ये भी क्लेम कर दिया कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को फंडिंग करी है एंड टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और साथ में जो ट्विटर है उसके ऊपर इसका जो एक कैंपेनिंग था डोनाल्ड ट्रंप का वो भी किया है। यानी कि वो आदमी इलॉन मस्क जिसने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताने में पूरा योगदान दिया, आज फील कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी पीठ के अंदर छुरा डाल दिया। दोस्तों, जो ये इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, इलॉन मस्क जो मजाक उड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, उसके ट्वीट्स दिखाकर कि भाई ये तो बॉडी डबल लग रहा है, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देगा इलॉन मस्क को? वो छोड़ने वाले नहीं है, खुंद की आदमी है, मैं पहले बोला आपको। और अब तो ये हो गया है कि ये जो बिलियनर्स की लड़ाई है, डोनाल्ड ट्रंप भी बिलियनर है, इलॉन मस्क भी बिलियनर है, ये बिलियनर्स की अब लड़ाई, शार्प वर्ड्स जो कि एक दूसरे का गला काटने पे उतारू हो गए हैं,
ये वहां तक लड़ाई पहुंच गई है और ये थमने वाली नहीं है। ये जब ये सारा कुछ हो रहा था, आपको याद होगा 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने सबसे पहले बोला था ये लड़ाई बढ़ने वाली है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये दोनों ईगो वाले लोग हैं, इलॉन मस्क भी और डोनाल्ड ट्रंप भी, और ये एक्सेप्ट कर लेंगे दूसरे को, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लड़ाइयां होनी तय थी और कई लोगों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवों ने मेरे वीडियोस के ऊपर आके बोला कि भाई आपको पता कुछ नहीं है, ये लड़ाई हो नहीं सकती, ये दोनों इतने क्लोज हैं, ये कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो कि ये लड़ाई अब बढ़ने वाली है, ये कम नहीं होने वाली। और डीप स्टेट चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को दिखाया जाए कि ये डिजास्टर है, और इसलिए इलॉन मस्क को अब एक्टिवेट कर दिया है कि आप इसके बिल को एक बिग ब्यूटीफुल डिजास्टर दिखाना शुरू कर दो, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो भी इसके अगेंस्ट हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा एक सिंपल है, मैंने कल भी मंजरी जी के साथ वीडियो बनाया था। वो सारे काम कर रहा है जो कि उसके वोटर बैंक को खुश रखे और कंट्री को आगे लेके चले हैं। जो उसने प्रोमिस किए थे अपने कंट्री को कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, वो उसी के ऊपर लगे हैं। लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज के साथ रीसेट किया जा रहा है अपने रिलेशनशिप को। वो सब कुछ कर रहे हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने कंट्री के लिए करना चाहिए। लेकिन इलॉन मस्क जो है वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनके लोगों को रखा जाए, बेशक वो कंट्री के फायदे की बात है या नहीं है। यही फर्क है इलॉन मस्क में और डोनाल्ड ट्रंप में। और इलॉन मस्क तो गद्दार बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप एक गद्दार है, और अब एक ही काम करा जाएगा कि जो आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें इलॉन मस्क काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और उसको हर रोज एक्सपोज करेंगे। अभी तो इलॉन मस्क के पास इतने सीक्रेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो एक एक करके बाहर निकालने वाला है। ही इज गोइंग टू रैटल डोनाल्ड ट्रंप। एंड ये क्या बोल दिया कि सबसे बड़ा ट्रेटर अगर पूरे दुनिया में कोई है तो डोनाल्ड ट्रंप है। जिससे दोस्ती करी है पूरे लाइफ में उसने सबको धोखा दिया है। ये बात सही भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री रही है, वो वाइफ हो, दोस्त हो, अपना मेंटर हो, सबको धोखा दिया है। बट इस बार ही इज वर्किंग ओनली फॉर वन थिंग विच इज अमेरिका। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने प्रोमिस को पूरा करेंगे या थोड़ा सा बैक डाउन करेंगे या अपने रिलेशंस को इलॉन मस्क के साथ ठीक करेंगे, ये वक्त बताएगा। क्योंकि अभी तो ये लगता है कि इलॉन मस्क को अच्छी तरह से पनिश ऑलरेडी कर दिया गया है। और दूसरा, उसने 4 प्रोमिस मांगे थे इलॉन मस्क ने कि अगर तुम इलेक्शन जीते तो मेरी ये 4 शर्तें हैं, मैंने कल भी उसको कवर किया था। वो सारी की सारी प्रोमिस तोड़ दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या आपके हिसाब से क्या इलॉन मस्क राइट है कि भाई तुमने जीतने के लिए मेरे से 4 प्रोमिस मैंने तुमसे मांगे थे, तुमने पूरे नहीं किए? क्या इलॉन मस्क राइट है? क्या उसको बेट्रे किया गया है जस्ट फॉर पॉलिटिक्स? ये एक तो चीज है ये है। या डोनाल्ड ट्रंप सही है कि मुझे अपने कंट्री के लिए काम करना है जो मेरी कंट्री के लिए ठीक होगा, उसमें अगर एक कंपनी का नुकसान हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, इलॉन मस्क के, मैंने पहले भी बोला था एक बार, इलॉन मस्क पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं। उसको मालूम है कि उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्विटर का, उसको हर रोज यूज करता है अपनी फेवर में। एंड ही वॉन्ट्स टू एंटर द वॉशिंगटन, बेशक वो व्हाइट हाउस हो या कहीं और हो। क्या उसको चमकाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं? दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रियली थिंक अबाउट। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर मैं पहले बोलता हूं, जो सामने दिखता है वो नहीं होता। ये बैटल्स ये हमें दिखाए जाते हैं, ये पावर डायनामिक्स है। और सत्ता जो है उसका जो नशा होता है वो मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने भारत के अंदर कई बार राजस्थान में एक पुराने टाइम के अंदर जो सीएम थी, हम उनको मिलने जाते थे तो स्टेट गेस्ट की तरह मैं कई बार गया हूँ वहाँ पर। जब आगे पीछे एक वैन लगती है आपके, वो टू टू करती हुई जो आवाज़ आती है, उसकी साउंड का जो नशा होता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपको क्या फीलिंग आती है। जबकि मैं कोई मंत्री नहीं था, सिर्फ किसी मंत्री के साथ जाता था, तो वो वहाँ पर जब गाड़ी आगे पीछे चलती है दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग। और जब वो गाड़ी नहीं होती तो उसके बाद जो आपका नशा नीचे गिरता है मैं वो भी बता नहीं सकता हूँ। तो यानी कि अब इलॉन मस्क की अपनी एस्पिरेशंस व्हाइट हाउस में एंटर करने की वो सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, नॉट फॉर इलॉन मस्क। भाई ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नॉट
प्रेसिडेंट ऑफ इलॉन मस्क कंपनी। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं सारियाँ ये सामने आ रही हैं। ये लड़ाई है पावर की, बट्रेयल की, बैटल्स की, डीप स्टेट की, कंट्री की, और बहुत कुछ है इसके अंदर। और आज जो शुरू हुआ है ये बहुत अगली होने वाला है आगे आगे जाकर। और डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी टीम को अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। रीजन एक ही है, इलॉन मस्क के पास कुछ ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है, वो है ट्विटर। और वहां पर वो जैसे एक्सपोज करेगा, सारे ओपोनेंट्स अब इसे यूज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और अमेरिकन पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। बट वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने भी सरेंडर कर दिया है। कल फोन खुद किया है, पहले वेट करते रहे 2 महीने कि शी जिनपिंग फोन करेगा। मैंने आपको वो भी बताया था कि शी जिनपिंग कभी फोन नहीं करेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हमारे भारत में कई बुद्धिजीवी जो बोलते हैं ओ गया जी, क्या चाइना गया, अब तो फोन करना पड़ेगा, घुटनों में आना पड़ेगा। मैंने बोला था आई नो कम्युनिस्ट पीपल वेरी वेरी वेल। मैं यहां बैठा हूं यार, वो भारत में बैठ के हाँकते रहते हैं बिना बात पे, जिसका कोई मतलब नहीं है, सेंसेशंस क्रिएट करते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। मैंने बोला था ये कॉल नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को ही कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान टैरिफ्स का अमेरिका को ज्यादा है, चाइना को कम है। चाइना की कंपनियां बंद हो रही हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये कंपनियां बंद करवा लेंगे, झुकेंगे नहीं। ये कम्युनिज्म है। और इसलिए कल डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना पड़ा शी जिनपिंग को, और क्या कुछ सरेंडर किया है आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। यानी कि आपको ताइवान को, ट्रेड को, हर चीज को सरेंडर कर दिया कल डोनाल्ड ट्रंप ने। ही हैज चिकन आउट। इसके ऊपर वीडियो अगला। थैंक यू, जय हिंद, वंदे।